प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और बच्चियों और भाई बहन। सुनिए ध्यान से, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा लेट हैं, आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा है, थोड़ा लेट है, लेकिन टेंशन मत लीजिए ना, थोड़ा चिंता मत कीजिए। जो भी कंटेंट प्रोवाइड है अपने प्ले लिस्ट में, उसका थोड़ा मैथमेटिक्स आप ज़्यादा पढ़िए, रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पर अवेलेबल है। आप थोड़ा मैथ कंप्लीट कीजिए, संस्कृत कंप्लीट कीजिए, और अपना SST में आपको इतिहास में 4 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, उसको कंप्लीट कीजिए। वर्णिका कंप्लीट है, उसको कंप्लीट कीजिए। इससे क्या होगा ना, मान लीजिए थोड़ा सा इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा रिवाइज नोट्स लेके आ रहा हूँ। देखिए बच्चा जी, पढ़ाना होता तो मेरे पास पुराने वीडियोज हैं उसमें, लेकिन थोड़ा कंटेंट को और अच्छा करना है, थोड़ा उसमें और अच्छे से आपके बच्चे पर लोड भी ना पड़े और कंटेंट आपके पूरा कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को थोड़ा सा और अच्छा बनाने में मुझे थोड़ा सा कंटेंट अब रिवाइज करना पड़ रहा है, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, और थोड़ा ऑफलाइन में थोड़ा टीचर्स की कमी रहा है अभी कुछ दिनों से। तो आप ऑफलाइन के बच्चे मेरी मजबूरी समझते हैं, लेकिन जो भी ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी लाइव प्रोसेस के पहले लेक्चर में अच्छे खासे व्यू हैं। मतलब छोटा चैनल है, मतलब मेरे वीडियो पर लगभग 200 300 400 भी वैसे ही आते हैं, लगभग मैक्सिमम 1000 के आसपास। तो इस वीडियो में लगभग 100 से ऊपर बच्चे क्रॉस किए हुए हैं, मतलब 2 ही 3 दिन में। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज जो पढ़े थे मेरे से न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े थे बच्चे पिछले लेक्चर में। तो आई न्यूट्रिशन पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन बनता है अपने NCERT में, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आपको कुछ MCQ भी प्रैक्टिस करा देंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव। हाँ, एक बात और, अपने NCERT को बच्चा जी आप थोड़ा जरूर रीड कीजिएगा। देखिए हम लोग कंटेंट कहाँ तक कवर किए, एक बार तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इसलिए कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे NCERT को रखते ही नहीं है, बहुत सस्ती बुक आती है, फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे। देखो, रेफरेंस बुक तो आप पढ़ते हो, अलग बात है, नॉलेज के लिए पढ़ना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका NCERT की प्रायोरिटी पहले आपको देना चाहिए। उसके बाद आप रेफरेंस बुक जाइए, उनसे क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं है। सर क्या हम लोग को बुक अलग से कोई खरीदना पड़ेगा? नहीं, जो भी बच्चा जी आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, हम लोग मिल के जो पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर कोई, यही न्यूट्रिशन हम पढ़े थे, तो आप एक बार ज़रूर से रीडिंग किए होंगे मुझे लगता है, और ये भी टॉपिक कवर हो चुका है। मैं एक बार जहाँ तक NCERT हम लोग कवर किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या, और इनको आपको पढ़ना भी चाहिए, इन एक्टिविटी को भी आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और एक्टिविटी वैसे हम कराएंगे भी आपको। आज कोई नया लेक्चर लेकिन आज कोई नया टॉपिक आपको नहीं कराएंगे हम। आज आपका पता चलेगा कि बच्चे ने क्या कवर किया अपने। अगर क्वेश्चन के आंसर जब कर पाते हैं मेरे, तो आप बच्चे जी बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। चलिए आज भयंकर हम लेवल के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बिहार बोर्ड के जितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। मनुष्य में यानी मानव में जो न्यूट्रिशन भी कवर हो गया था। मैं कोशिश करूँगा बच्चे जी अगले लेक्चर में 2 टॉपिक कवर कर लूँ। एक अपना क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, 2-3 लेक्चर में 2 कंटेंट साथ में कवर कर लूँ। चलिए, और हॉलीडे आपका आ रहा है, तो बच्चे जी स्कूल बंद होने जा रहा है, तो क्यों ना बच्चों थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया जाए, आपके लिए करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ तक कवर किए हैं, ठीक है। जो भी इन सब प्रश्न हैं उनको डील किया जाएगा। चलिए, तो पहले जो अभी आपको पढ़ाया हूँ, थोड़ा उसमें कंटेंट मुझे जो करा देना है, पहले उसको मैं करा देता हूँ। हमने बच्चे जी आखिरी में अपने न्यूट्रिशन को पूरा कवर किया था, ये आखिरी था, मैं बोला था लेक्चर 2 यहाँ से आएगा। तो चलो, कुछ ग्लैंड्स थे जो पढ़े थे अपने कि पाचन में क्या था। पाचन में था कि एक तो अपना आहार नाल था, जिससे होकर भोजन गुजर रहा था, ठीक। और दूसरा क्या था अपने पास, दूसरे पास कुछ ग्लैंड से जो हेल्प कर रहे थे, जैसे अपने पास पेंक्रियाज था, और सलाइवरी ग्लैंड था, और लीवर था, ठीक। तो इन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो कभी कभी बिहार बोर्ड थोड़ा बुक से बाहर भी जाता है बच्चा जी। कभी कभी कंटेंट ऐसे पूछ लेते हैं जो बुक से थोड़ा अलग लेवल का हो, थोड़ा माइंड, मतलब कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन में। जैसे कि तो टॉपिक को मैं कवर किया हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स को बच्चे जी हम लोग लाला रस भी बोलते हैं। सलाइवा को सलाइवा को लार को हम लोग क्या बोलते हैं, लाला रस भी बोलते हैं। ये लार जो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, लार ग्रंथि से निकलती है। अब उससे लार ग्रंथि में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होती है उसमें भी, जैसे कि लार ग्रंथि में ना, उसमें 3 ग्लैंड्स अपने जो मुंह में होता है वहाँ 3 होते हैं। एक होते हैं कान के नीचे, एक होते हैं जबड़े के नीचे, एक होते हैं जीभ के नीचे। इनका नाम है, जैसे कि एक कर्णमूल, या इसको बोलते हैं पैरोटिड। ये क्वेश्चन आ गया था कि सलाइवा किस ग्रंथि से निकलती है, बच्चे कन्फ्यूज, बुक में आपके NCERT में दिया नहीं है। तो उस पैरोटिड उसका नाम है, पैरोटिड, जो कान के नीचे होती है, ठीक। और एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो भी ये भी सलाइवा सिक्रीट करती है, जो जबड़े के नीचे होती है। और एक होता है सब लिंगुलर
ग्रंथि, इसको ये जीभ के नीचे होती है। तो 3 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर ये हो कि जो पूछा था कि लार किस ग्रंथि से निकलती है। अब बच्चे सलाइवा ग्लैंड खोज रहे थे, ऑप्शन में था नहीं, उनके टाइप्स था, तो ये 3 है, इनके बारे में कर दिया हूँ। थोड़ा ये एक्स्ट्रा कंटेंट है। चलिए, अब आप उसमें एंजाइम होता है, आपने पढ़ा कि लार में एंजाइम होता है जो किसका पाचन करता है। एंजाइम क्या होते हैं, ठीक। तो एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन, एंजाइमिक प्रोटीन भी होता है जो शरीर में रासायनिक क्रियाओं को तेज करने के लिए, मतलब कोई रिएक्शन होना है उसको जल्दी करना है, कम करना है उसको, जैसे कैटलिस्ट करते हैं उसी तरह ये कार्य करते हैं एंजाइम। अब एक और अपना ग्लैंड था लिवर, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है। जो क्या सिक्रीज करती है, बाइल जूस यानी पित्तरस छोड़ती है। पित्तरस क्या करता है बच्चे जी, भोजन को क्षारीय बनाता है और भोजन में जो भी उसमें फैट होता है उसको पाइसीकरण करता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सीकरण करता है, ठीक। और ये जमा कहाँ होता है, जो भी पित्त सिक्रीज करते हैं बाइल जूस, लिवर कहाँ जमा होता है, तो ये गल ब्लैडर में जमा होता है, गल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। इन सब कंटेंट को चलते रहना है। अग्न्याशय को बच्चा जी एक और था अपना ग्लैंड अग्न्याशय, जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। इसको हम ड्यूल ग्लैंड्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो पाचक रस छोड़ता है, साथ में ये छोड़ते हैं हार्मोन्स। अब बच्चों को सवाल था हार्मोन्स क्या है, तो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। टेंशन मतलब जो भी कंटेंट आपका सिलेबस में होगा आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे, कम तो नहीं पढ़ाया जाएगा। हम बच्चे कम पढ़ के जाएंगे, कम तो पढ़ने की गुंजाइश नहीं, थोड़ा हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे। तो जो ये एक हार्मोन छोड़ती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो आपने सुना होगा कि पापा को शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया है, तो उस जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ क्यों होता है, तो बच्चे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा जिस व्यक्ति के शरीर में, तो उसको शुगर अर्थात मधुमेह रोग हो जाती है। और अपना एक छोटी आंत था, उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। तो उसकी जो लेंथ होती है 6 से 7 मीटर होती है। भोजन का पाचन का अंतिम स्थान होता है। और सर छोटी आंत को छोटी क्यों बोलती है, जबकि बहुत लंबा है, 6 से 7 मीटर है। बड़ी आंत तो 2 से 1 से 1.5 मीटर है, ये तो 6 से 7 मीटर है, फिर भी इसको छोटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो व्यास होता है ना, उसके कंपेयर में, बड़ी आंत के कंपेयर में ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और वो ज़्यादा होता है, 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। इसलिए छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है पूरा, उस भोजन को हम काइम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन होता है, उस पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, तो काइम कहते हैं, काइम। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछ लेते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम ग्रहणी कहेंगे। और इसके बीच वाला भाग होता है उसको हम जेजुनम बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला छोटी आंत का जो भाग होता है इसको इलियम बोलते हैं। देखो भैया, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत देखो कितनी मोटी मोटी है, ठीक। और इसमें चीज़ें यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। जो परिशिष्ट जो पाचन तंत्र में, जो मनुष्य के आहार नल में जिसका अवशेषीय अंग है, जिसका अब जरूरत नहीं है, उसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम जिसको ग्रहणी बोलते हैं, जेजुनम, यहाँ से क्वेश्चन एकदम आता ही आता है, थोड़ा बचा कर ठीक से याद रखिएगा। जेजुनम बीच वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, और इलियम सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। आपके अपने सिलेबस में इतना ही काफ़ी है, इनके बारे में जान लेना। चलिए कुछ सवाल जवाब करें जो पेपर में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दीर्घुणम क्या है, इसके कार्य को लिखिए। तो दीर्घुणम भाई छोटी आंत में या बड़ी आंत में पाई जाती हैं। ये काम इनका क्या होता है, भोजन जो पचते हैं उसका अवशोषण करना, ठीक। इनका उंगली होती है जो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर में पाया जाता है। कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, पचे हुए भोजन के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। दीर्घुणम में जो इसको भिलाई बोलते हैं, भिलाई में क्या होता है बच्चे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बहुत सारे वेसल्स होते हैं जो अवशोषित भोजन का को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है, क्योंकि सारा काम तो ब्लड ही करेगा, इधर से ले जाना, ठीक है। अब बड़ी आंत है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी लंबाई बच्चा जी छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं, इसका व्यास ज़्यादा होता है, ये मोटाई ज़्यादा होती है। इसकी 6 से 7 सेंटीमीटर था, उसको क्या था 1.5 से 3 सेंटीमीटर था। बड़ी आंत में जो भोजन का अवशोषण हो जाता है, जो मल बनता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है जिसको बाहर निकालना है, लेकिन जब तक जमा होता है, जिस क्षेत्र में जमा होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे वाला हिस्से को हम एनस बोलते हैं, ठीक है। एनस और थोड़ा बढ़िया जहाँ खत्म होती है, और गुद्दा जहाँ से मल मूत्र का हम लोग मल करते हैं, उसको थोड़ी सी ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं, हल्का सा ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं रेक्टम, ठीक। आइए सर, क्वेश्चन है सर का बोला गर्दा उड़ाया जाएगा। एक टॉपिक था कि भाई छोटी जो शाकाहारी होते हैं उनके जीव होते हैं, जैसे गाय भैंस
उनके जो भी भोजन होता है उसके सारे उनकी छुट्टियाँ जो होती हैं थोड़ी लंबी होती हैं, और मांसाहारी जीव की छुट्टियाँ जो होती हैं छोटी होती हैं। ऐसा क्यों? तो भाई आप जानते हैं कि मांसाहारी जीव घास खाते हैं, और घास में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए लंबी याद की आवश्यकता होती है, जबकि मांस का पाचन आसान होता है, इसलिए उनको छोटी याद की जरूरत पड़ती है। एक अपना टॉपिक है दंत क्षरण, ठीक है, दांत खराब क्यों होता है, ठीक। तो दांत खराब क्यों होता है इसके लिए आपको हमें टॉपिक है अपने एनसीईआरटी में, जो आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी बॉक्स में दिया है, पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पर है, इन बच्चों को ज़रूर पढ़ने चाहिए, ठीक है, पढ़ लिए। चलिए अब इसके थोड़ा इस टॉपिक हम और समझाते हैं, दंत क्षरण के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आपको एक्टिविटी में तो हमको करना ही करना है, तो अभी हम करा देते हैं। चलिए देखिए, दंत क्षरण के बारे में आप ये पढ़ लीजिएगा, ये हमें एक नोट्स में जो अगले साल बच्चे को पढ़ाया गया था। हर साल बच्चे जो नोट्स हम प्रोवाइड कंटेंट को रिवाइज करते हैं, ताकि बच्चे को अच्छा से कंटेंट मिल सके, चाहे उसके लिए हमको कितना भी मेहनत करना पड़े। हम लोग मेहनत करते हैं बच्चे जी, आपको भी परिश्रम करने चाहिए। दंत क्षरण या दंत इनेमल डेंटिन, जो आपकी बुक में लिखा गया वही बात को हम समझाते हैं, वही बात लिखा गया है। इसको आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ लें तो भी काम हो जाएगा, ठीक। चलो अब इस पर ये होता कैसे, तो इस प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए जैसे अपना दांत है, ठीक, सबसे ऊपरी परत को हम इनेमल बोलते हैं, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, ठीक। और ये किससे बना होता है बच्चे, इनेमल कैसे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। क्वेश्चन पूछिएगा इनेमल किससे बना होता है, तो कैल्शियम से बना होता है, ठीक। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये आपके बुक में नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया था एक्टिविटी। हम इसको सॉल्यूशन जो करें, ये वाला कंटेंट आपको नोट में होना भी चाहिए। ये आपके तो बुक में दिया है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है आपको करना ही करना है। चलो अब इनेमल क्या होता है, जिससे मुँह में हमारा एसिड बढ़ता है, तो एसिड इनेमल की जो अम्ल होते हैं, इनेमल की जो कवच कटाव जो करते हैं उसका तेज़ी से मतलब इनेमल को क्षतिग्रस्त करने लगता है धीरे धीरे, और सतह इनेमल का जो सतह होता है धीरे खराब होने लगता है, ठीक। अब इस प्रक्रिया में समझेंगे इस डायग्राम में, यहाँ पर डैमेज कर रहा है, तेज़ी से हो रहा है, डैमेज हो रहा है। अब इतना डैमेज हो रहा है कि इनेमल अपना ये डैमेज होते पूरा यहाँ तक डैमेज है, पूरा खोखला हो गया ये। अब यहाँ पर देखना कुछ नर्व्स हैं, यहाँ पर कुछ तंत्रिका होती हैं। अब जब यहाँ पर भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, यहाँ भी क्षतिग्रस्त करने लगते हैं, तो पेन होता है, दर्द होता है, और दर्द हमको बहुत महसूस होता है, ठीक है। यहाँ पर हेल्दी था, यहाँ पर थोड़ा दांत खराब हो तो नो पेन, थोड़ा दर्द नहीं था, यहाँ पर भी थोड़ा दर्द हो रहा था। लेकिन जब पूरा ये क्षतिग्रस्त हो, जब ये अपने न्यूरॉन्स के पास आ गए, तब तो भाई न्यूरॉन्स अपने मस्तिष्क से कनेक्ट होता है डायरेक्ट, मतलब हमको बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। तो ये कुछ है चित्र यहाँ पर बताया कि हेल्दी दांत ऐसा है, थोड़ा सा नो पेन, जब पेन हुआ थोड़ा हम बीच बीच में रोते रहते हैं। जब ये तो हार्ड पेन है तो भाई पूछिए मत। तो ये था कंटेंट। अब इस पर सवाल भी आ जाता है, तो इस पर हम सवाल भी करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने इस कंटेंट को आपको पूरा नोट्स में अच्छे से करा दिया। और दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल होती है, सबसे शरीर का कठोरतम भाग होता है, ये मैंने पहले से लिख दिया था। चलो अब क्वेश्चन है कि सर परजीवी किसे कहते हैं? अरे भाई हम पढ़े हैं, एक होता है हेटरोट्रॉप्स, एक होता है विषमपोषी या परपोषी बोलिए, जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ये भी क्वेश्चन कर लेना, पेपर में आया हुआ है। चलो अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? शॉर्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनके पास होते हैं फूड वैक्यूल्स, उसमें जाके भोजन का पाचन हो जाता है। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। सजीव की जीवित इकाई क्या है? हम कोशिका में 9th क्लास में पढ़े थे, कोशिका होती है। अमीबा की होती किस भाग से होती है? सीडोपोडिया से होता है। और सजीव की जीवित इकाई क्या है? तो कोशिका है, दोबारा लिख चुका हूँ। कोशिका के 4 एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न में, कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखिए। 2025 में इस साल आया हुआ है कि कोशिका के 4 अंक क्या है। ये क्लास 9th में जो बच्चे पढ़े थे, अब कुछ 9th में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो भाई क्या कीजिएगा, दुख की बात है। चलिए कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस और अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इसके बारे में डिटेल हम क्लास 9th में पढ़ के आए थे। कोशिका को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसमें एनर्जी बनती है, क्योंकि इसमें एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि जो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया कि विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं या परपोषण से क्या समझते हैं? परपोषण पूछे या विषमपोषी पोषण पूछे, सेम क्वेश्चन है। और परपोषण पूछेगा खाली, तो आप खाली इतना ही लिख दें तो काम चल जाएगा कि विषमपोषी पोषण में जीव अपना, यानी परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन किसी जंतु या पादप से पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि
इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यह पूछा प्रपोजन से आप क्या समझते हैं, अब समझाना पड़ेगा हमको। तो ये तो डिफिनेशन इतना तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यहीं तक लिख देंगे, लेकिन इसको खाली पूछेगा क्या समझते हैं तो इसको तो लिखेंगे। साथ में हम इसके टाइप्स को बताएंगे कि हेटरोट्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स के पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। एक था अपना प्राणी संपोषण होलोजीव, जिसमें हम लोग आते थे, अमीबा आता था। एक मेरे मरे हुए जीव से खाते थे भोजन शरीर गले से, और एक था जो किसी जीव के शरीर पर या अंदर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते थे, जिसको हम बोलते थे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्वेश्चन है कि मृतजीव पोषण क्या है। अब लीजिए, मृतजीव पोषण क्या है समझाइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके आंसर आप क्या लिखेंगे, तो ये वाला पार्ट से तो हो जाएगा, ये वाला अपने आंसर शीट में। ये बच्चा जी क्वेश्चन बिहार बोर्ड कैसे ही पूछता है, छोटा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा लॉन्ग टाइप, तो जैसा आप क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर। अब खाली पूछे मृतजीव पोषण क्या है, तो आप इतना आंसर लिख देंगे तो आपके काम हो जाएंगे। कुछ उसके एग्जाम्पल बता देना पड़ेगा आपको, मृतजीव में क्या आ जाता है, फंजाई आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 बार तो करा दिया गया, तो एक बार आप करेंगे। आपके नोट्स में होना चाहिए, हम ऑफलाइन में तो काफ़ी चेक करेंगे ही करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया पोषण की परिभाषा दीजिए 2023 में। 7 क्लास के बच्चा ही बता सकता है कि कोई भी सजीव भोजन को ग्रहण करता है, उसके उपयोग की जो विधि होती है पोषण कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक्स, एक होता है हेटरोट्रोफिक्स, ठीक है। इसमें भोजन अपना जीव खुद से बना लेते हैं, और इसमें भोजन के लिए हम दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर जीव लिखे, जीव, ठीक है। हो गया। चलिए, अब बात है यहाँ पर कि सर जीव के लिए पोषण अनिवार्य क्या है, 2023 में पूछा गया है। भाई पोषण अनिवार्य इसलिए है ताकि हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और जीवन को लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे शरीर की वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है, सबके लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए पोषण आवश्यक है। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो भाई अमाशय में पाचक रस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, आप डिटेल में पढ़ के आए हैं बच्चे जी। मुझे नहीं लगता कि इन सब क्वेश्चन का आंसर बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ देगा, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था। सर बाइल जूस क्या है, बाइल क्या है, पित्त क्या है, इसके क्या कार्य है, इसके क्या महत्व है। तो पित्त एक यकृत द्वारा स्रावित पाचन रस है, जो पाचन तंत्र में वसा का पाइसीकरण करने में सहायता करता है और भोजन को क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है। एक अपने इसमें वर्ड यूज किया है, वसा का पाइसीकरण करता है। सर ये पाइसीकरण क्या है, ये तो टॉपिक को पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको कौन करता है, तो बाई सॉल्ट, यानी लवण पित्त जो होते हैं करते हैं, यानी पित्त लवण द्वारा वसा का पाइसीकरण क्या कहलाता है। एकदम आपको डायग्राम समझा देंगे, आपको आसानी समझ में जाएगा। ये कोई लार्ज मोलिक्यूल, कोई बड़ा सा मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी भोजन के मोलिक्यूल्स हैं जो बड़े बहुत लार्ज हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना। कोई फैट है, बहुत बड़ा फैट है, इस फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, बूंदे बूंदे में, छोटे छोटे आकार में तोड़ देना कहलाता है और पाइसीकरण। क्लियर है बच्चा जी, बहुत अच्छे से। चलो, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्लास 7 से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। क्लास 7 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, 10th में तो दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को पढ़ा देना चाहिए। एक होता है ऊपरी, एक पहले दांत जिससे हम दांत कुछ ही काटते हैं, इसको बोलते हैं इंकाइजर, काटने का करता है। रदनक, ये क्वेश्चन करना पड़ता है बच्चा जी। सर लीजिए आपके लिए बहुत मेहनत की है, क्वेश्चन मैं भी साथ में करा दे रहा हूँ, आप कहिए, और आंसर बहुत अच्छे लहजे में है। आपको तो थैंक यू बोल देना चाहिए सर को। कमेंट में सारे बच्चे एक बार थैंक यू जरूर लिखेंगे, जिन जिन बच्चों को अच्छा लगा होगा एक बार जरूर आप मैंने मेहनत के लिए थैंक यू आप जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है बच्चे, जब बच्चे कमेंट करेंगे तो बच्चे कैसे, इससे क्या होता है बच्चे यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, जब बच्चे कमेंट अच्छा करेंगे, अच्छा रिस्पांस आएगा। एक लाइक तो जरूर करना चाहिए। 130 140 बहुत सारे बच्चे आके आप देखते हैं, एक लाइक आप कर देना चाहिए आपको, अगर पसंद आता है तो। नहीं आता तो नहीं करते हैं, अलग बात है। चलिए, सजीव के 4 लक्षण को लिखिए। शुरू में ही कराया गया था आपको भाई एमआरएस ग्रेन, तो मैं 4 ही लिखना था, 4 लिख दिया हूँ। चलिए, यकृत का क्या है 2025 में 5 नंबर के लिए पूछा गया था। अब मैं क्या करूँ, जब क्वेश्चन बैंक में देखा हूँ तो बहुत लंबा आंसर दिया गया है। मैंने बोला कि नहीं, आपके सिलेबस में तो छोटा सा दिया है, तो हम छोटा ही लिखेंगे आंसर। चलिए, थोड़ा सा मैं भाई कर दिया हूँ। तो लिवर क्या करता है, एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर, जो शरीर करती है बाइल जूस, जिसका कार्य क्या है, और ये बाइल जूस होता कैसे, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो छोटी आंत में वसा का पाइसीकरण करने में, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट काम करती है और भोजन को क्षारीय माध्यम करती है। थोड़ा सा एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख देते हैं कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चे जी कम से कम क्या कीजिएगा। पता नहीं बिहार बोर्ड क्यों ऐसा करता है, जब क्वेश्चन अपने टॉपिक में बहुत कम दिया है, थोड़ा सा टॉपिक दिया है, और ये पूछ लेते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में। चलिए, क्योंकि बिहार बोर्ड भी कभी कभी सस्ता नशा करते हैं, इनको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों में देना चाहिए।
अब ये 5 में दिए, थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा हमको। और जो अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है इसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में कार्य करती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था अपने बच्चे जी क्वेश्चन बैंक का कवर। अब आपको हम कराएंगे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चे कुछ भी ना बोले कि सर इनटेक से क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपके पहले इनटेक से क्वेश्चन ये है। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे, 1 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कीजिए जल्दी से। अब कुछ बच्चे के मन में डाउट होगा सर कि आप मैं पिछले लेक्चर से वीडियो से पढ़ सकते हो, लेकिन ये इस साल के वीडियो में और इसलिए देखिए इंसान जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है। ये मेरा चौथा सेशन चल रहा है, 4 साल से मैं मतलब ये चौथा। पहले मैं बायो तो उतना अच्छे से हम लोग पढ़े ही नहीं थे बच्चे जी अपने जीवन में। आज जब हम बच्चे जी बहुत अच्छे सीखे बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में तो और मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं बच्चे को कितना अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ। काश हमको भी ऐसा बायोलॉजी पढ़ाया गया होता क्लास 10th में या क्लास 9th में, तो कितना अच्छा होता है। हम तो आई थिंक अब छोटे बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बच्चों को पढ़ा के बहुत खुशी मिलती है ताकि मैं बच्चों को अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूँ, उनके लिए पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना पढ़ाना। तो जो भी इंसान को जो काम करने में अच्छा लगता हो ना, वो काम बहुत बेहतर होता है। तो आपको भी पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। तो इस 25 वाले लेक्चर में क्या ऐसा है, इस साल का जो वीडियो है ना, ये देखिए अभी न्यूट्रिशन खत्म हुआ तो आई न्यूट्रिशन के सारे क्वेश्चन खत्म। ये मतलब ऐसा नोट्स होगा आपका कि आपको बस सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको बार बार पिछले साल क्या था, पहले हम चैप्टर पढ़ाए थे, लास्ट में क्वेश्चन ऐसा कराए थे। ठीक है ना, थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा और बहुत लेट भी हो गया था। इस बार जो भी काम होगा काम तमाम शुरू से ही हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा पेंसिल लेके आना बच्चे, एक सेकेंड। क्वेश्चन उठ गया पहला वाला। क्या सर इनटेक से क्वेश्चन आते हैं बच्चे जी, इनटेक से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लेकिन साथ में कुछ अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। अलग से नहीं, जब तो कंटेंट है उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे पिछले बाजू से क्या कार्य है पिछले साल, चाहे पूछ लेता है कि मतलब पूछ लेगा कि पेंक्रिया से क्या कार्य है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अपने कंसेप्ट आपको अच्छे से एकदम क्लियर रखने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कैंसिल कर लेते हैं। चलो, तो ये इंटेक्स के क्वेश्चन है। क्या बच्चे को पूरा दिख रहा है? तो एक सेकंड मैं पूरे साइड अच्छे से एडजस्ट कर दूँ तो लिखिएगा आराम से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे मतलब हम लोग जैसे जीव हैं, मतलब हम लोग क्या है बहुकोशिकीय जीव हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं। तो क्या हमारे लिए जो ऑक्सीजन हमको लेना है तो हम लोग श्वसन से लेते हैं, हमारे पास एक सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन क्या हम लोग विसरण की प्रक्रिया से ले सकते हैं, जैसे पौधे ले लेते हैं? तो भाई देखिए, एक तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर कुछ बात होता नहीं है। आप इसके जवाब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर लिखा गया देखिएगा, मैं क्यों बोला पढ़िएगा। देखो एक कोशिकीय जीव होते हैं पूरी तरह से पर्यावरण कंटेक्ट में होते हैं, तो आसानी से गैस और गैसों का आदान प्रदान करके अपने गैस के पूरा कर लेते हैं। लेकिन बात होता है कि लेकिन जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, इससे कि जब शरीर हम लोग जटिल प्राणी हैं तब क्या होता है, जब बहुकोशिकीय जीवों में क्या सभी कोशिकाएं आसपास में पर्यावरण के कंटेक्ट में होती है? नहीं, हमारी सारी सेल्स बच्चा जी शरीर के अंदर है, हमारा सेल पर्यावरण कंटेक्ट में सब नहीं है। अतः साधारण यानी विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, वही बात तो यहाँ लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी इंटेक्स का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोई भी जीव सजीव है या इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे कि कोई भी सजीव है कि नहीं? देखो एक तो है कि सजीव क्या लक्षण है, तो अलग क्वेश्चन है जो शुरू में कह रहा था। देखिए अब कोई भी, तो ये क्वेश्चन हो गया, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया है और एक बार हिंदी में भी लिखा गया है। और आप इस लेवल को देख रहे हैं तो बच्चे जी बिल्कुल आप खुश रहिएगा कि क्योंकि हमारा सारा कंटेंट बच्चे जी हम लोग यहीं से पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ टीचर से बहुत अच्छे हैं। तो आप पढ़ के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको बहुत अच्छे कंटेंट डिलीवर किए जाते हैं इस चैनल पर। तो आप बिल्कुल आपको शक नहीं करना है कोई भी। तो जीव जो होते हैं सभी अपनी संरचनाओं को मरम्मत कर रखना का थी, जितने हमारे स्ट्रक्चर हैं उसमें कोई डैमेज थी, कोई सेल में डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ उसको मेंटेन करना, उसको ये सभी संरचनाएं जो होती हैं अणुओं से बनी होती हैं, उन्हें समय समय पर इधर उधर के लिए मूवमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक, इसके लिए आणविक गति की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको कहेंगे कोई वस्तु सजीव है, ऐसा इसके ऐसा कुछ हो रहा है तो, नहीं तो हम इसको सजीव नहीं बोलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, कोई जीव भी है तो रॉ मटेरियल क्या यूज करता है? तो इसका आंसर हो जाए दो। एक तो ऊर्जा, सामग्री का उपयोग किया जाता है ऊर्जा और सामग्री के प्रति के स्रोत के रूप में भोजन, ठीक, और भोजन के टूटने पर विखंडन के रूप में ऊर्जा के लिए हमें ऑक्सीजन, दो चीज़ चाहिए। आपके ही क्वेश्चन एंड टेक्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन, कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रम का आवश्यक मानेंगे? भाई लाइफ प्रोसेस के लिए तो बच्चे हम कम से कम न्यूट्रिशन जरूरी है, शोषण जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, और ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया पेपर में, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट, ये IMP है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इनसेट आपका इन जगह में एग्जाम में, ठीक है, आया हुआ है। और ये एनटेक से क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन कई बार आया, 2023 में आया है, 2019 में आया, 2 बार आया हुआ है। तो आप तो खुद से भी आंसर लिख सकते हो, फिर भी टेंशन मत लो। चलो पहले तो हम दोनों में अंतर लिखें, तो पहले हम स्वपोषी के बारे में लिखते हैं, ऑटोट्रोफ्स के बारे में लिखता हूँ, यानी स्वपोषी पोषण के बारे में, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। जब हरे पेड़ पौधे पर्यावरण में मौजूद, जो इन्वायरमेंट में क्या उनके मौजूद है? CO2 है, ठीक है, उनके पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक, और जल का उपयोग करके अपना कार्बोहाइड्रेट के भोजन बना लेते हैं, इसे हम बोलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बच्चे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, ठीक। और ऐसा जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वैसे जीव को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। अब हेटरोट्रॉफ्स में क्या है? जब जीव अपने भोजन के लिए स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक, तो उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि मनुष्य है, अमीबा है। हो गया? मजा आया सर? मजा आया सर? मजा आया सर? चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए, तो पौधे कच्चा सामग्री कहाँ से? वाटर चाहिए तो मिट्टी से ले लेंगे, लाइट चाहिए तो सूर्य के प्रकाश सनलाइट से ले लेंगे, ठीक। क्लोरोफिल तो भाई उनके पत्तियों से होता है, पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है, ये उनको चाहिए। ओहो, कुछ कट गया क्या? कुछ कट गया क्या? एक सेकंड। नहीं, ठीक है। देखो, हमारे क्वेश्चन कहते हैं कि हमारे आवास में पाचक रस की क्या भूमिका है? वो तो अलग क्वेश्चन था। यह है कि अम्ल की क्या भूमिका है? अम्ल क्या पाता है हमारे आवास में? कौन सा अम्ल? HCl। कौन सा अम्ल? HCl। तो पहले तो हमारा आवास में जो अम्ल पाया था HCl, उसके काम है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ताकि पेप्साइन जो एंजाइम होती है बच्चे एक्टिवेट हो सके, वो काम कर पाए। नहीं तो जब तक भोजन अम्लीय नहीं होगा, पेप्सिन काम नहीं कर सकती है। पेप्सिन किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है एंटेक्स का आपका, पाचक एंजाइम में क्या कर रहा था? जो भी डाइजेस्ट, ये 2019 से पूछा गया है, ये 2023 में। जबरदस्त सवाल में तो दम है बच्चा जी। पाचक एंजाइम में क्या करें हैं? तो जो भी पाचक एंजाइम होते हैं प्रकृति में बहुत जटिल हैं। खाद्य सामग्री जो होते हैं, जो भी भोजन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, चावल दाल कुछ, वो बच्चे बहुत जटिल होते हैं। उसकी जो नेचर होती है बहुत जटिल होते हैं, बहुत जटिल होता है, ठीक। और उसमें इसीलिए उनको पाचक एंजाइम जो होते हैं, इन जटिल अणुओं को तोड़ते हैं। जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसको टैनी पार्टिकल्स में, टैनी मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ये एंजाइम का काम होता है। छोटे छोटे में तोड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। और उनको, ताकि छोटी आंत की दीवार उसको ऑब्जर्व कर पाए। अगर तू नहीं तोड़ेगा तो छोटी आंत में कितना काम होगा? अपना मुंह का पाचन बचे, शरीर में भोजन का पाचन मानव में कहाँ से होता है? मुंह, बकल कविटी में शुरू होता है, मुंह गुहा में शुरू होता है, और छोटी आंत में जब खत्म होता है, उतना दिन में सारे काम करते हैं। हमारे में कुछ काम होता है, फिर पेंक्रियाज है, फिर बाइल जूस है, ये लोग अपनी तरफ से कुछ डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, जिससे भोजन और पार्टिकल छोटे टूटता है, ताकि छोटी आंत उसको ऑब्जर्वेशन कर पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए। जितना क्वेश्चन कराएंगे उतना ही करना है। और आज के आखिरी टॉपिक हम लोग न्यूट्रिशन तक ही पढ़े हैं, अभी तो हम लोग शोषण शुरू नहीं किए हैं। तो आज के आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, कि पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए क्षुद्रांत कैसे अभिकल्पित है? क्षुद्रांत मतलब क्या होता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है इसको इंग्लिश में? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 तक ही इसमें से हम कराएंगे आपको आज। हो गया? ठीक है। तो छोटी आंत में बच्चे पचा हुआ भोजन अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्र प्रदान करने और इसमें परिसंचरण करने के लिए, यानी सर्कुलेशन करने के लिए, रक्त में स्थानांतरित करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। छोटी आंत में बच्चे जी की जो आंतरिक दीवार में बड़ी बड़ी संख्या में उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे हम दीर्घोम बोलते हैं, भिलाई कहते हैं।
बेलाई काम करता है सरफेस के लिए, अवशोषण के लिए सरफेस एरिया प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो इसमें से तो हम जो पढ़ाई हुआ था बच्चे जी अपने न्यूट्रिशन से इतने क्वेश्चन थे इस लेक्चर में। जब भी लेक्चर 3 आएगा तो यहाँ से हम शोषण शुरू करेंगे, तो शोषण वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो इस साल पढ़ाने का मेरा अंदाज ही है, जो कंटेंट पढ़ाया जाए उसको क्वेश्चन से साथ में करा दूँ। और हम देख लेते हैं बच्चे ये क्या लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन है क्या, ये तो इंटेक्स वाले हैं, क्या एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, क्या देख लेते हैं। अगर न्यूट्रिशन से क्वेश्चन जरूर करा देंगे। हाँ है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ठीक। और हमारे भोजन में लार के पाचन में ये 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 100 से ये 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा। यानी हमको एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आज के आपको न्यूट्रिशन से बहुत क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे आज। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सवाल क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। अरे भैया बता था ना, वसा का पाचन कौन करता है, उसको वही करता है। पहले तो भाई बायोजूस उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रम कहाँ होती है। इंग्लिश में लिखे हाउ आर फैट्स डाइजेस्ट, फैट का देखिए कितना अच्छा मजा आएगा आपको। 5 नंबर क्वेश्चन करना था। तो देखिए आंत में मौजूद वसा बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है, जिस एंजाइम के लिए उन पर कार्य करने के अधिक कठिन होता। जो भी छोटी आंत में एंजाइम होता है, अगर बड़े बड़े मोलिक्यूल्स जाते बच्चे जी तो वही छोटी आंत की हालत खराब होता है, उसको नहीं तोड़ पाते। इसीलिए वसा का पाचन करने में बच्चे जी सहायता कौन करता है, बाइल जूस। कौन करता है, बाइल जूस। कहाँ से निकलता है, लिवर से। ओहो चलिए, बाइल जूस में मौजूद पित्त जो लवण होते हैं, वसा को इन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े जो पार्टिकल अणु होते हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना इमल्सिफिकेशन कहलाता है, जिसमें एंजाइम क्रिया करने में दक्षता बढ़ती है। तभी तो भाई छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं उसको पचाने में काम करने में, नहीं तो एक और काम, सिर्फ यही काम अकेला नहीं करता है। सिर्फ बाइल जूस वसा का पचन सिर्फ बाइल जूस से नहीं करते हैं, पैंक्रियाज भी करता है। लेकिन पहले बाइल जूस मान लो कि मैं आपको फिल्म समझाता हूँ। फिल्म देखिए, मान लीजिए पहले फैट था इतना बड़ा, इसको क्या किया, बाइल जूस ने क्या किया, इतने बड़े बड़े तोड़ दिया। चलिए, क्या पाचन पूरा हो गया, नहीं सर, इसको और छोटे छोटे तोड़ने का पैंक्रियाज में जो होते हैं। देखो अग्नाशय में लाइपेज होता है, अग्नाशय में क्या होता है, लाइपेज क्या करेगा, जो वसा का जो वसा का पैसीकरण जो पैसीकृत वसा है, जो छोटे छोटे वसा हो चुके हैं फैट्स, अब इसको और छोट कर देगा ताकि छोटी आंत के लिए बहुत आसान हो जाए। तो इसे कौन किया, लाइपेज। तो 2 आदमी काम किए, तो वसा का पाचन करने में 2 आदमी का हेल्प है। पहले तो भाई पैंक्रियाज बाइल जूस को भाई अच्छा थैंक यू बोलना पड़ेगा, फिर अग्नाशय भी लाइपेज स्रावित करते हैं, जो इमल्सिफिकृत वसा का, जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने में मदद करती है। और वसा का पाचन की यह क्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में पूरा सारा काम छोटी आंत में होता है। चलिए, आया मजा। बायोलॉजी बोला था ना, रटने नहीं देंगे। ऑफलाइन में तो बच्चे को बोला कि गर्दा उड़ा दिया जाएगा। आपको सिर्फ बायो की मत नहीं कर रहा हूँ, आप केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर जाकर देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और मुझे बहुत प्यार मिला बच्चे से। मेरी केमिस्ट्री भी पढ़ाने का अंदाज जैसा है। फिजिक्स में इस साल बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि नया कंटेंट दिया जा रहा है। थोड़ा लेट हो रहा हूँ, इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और भगवान से दुआ कीजिएगा मेरा शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी कार्य कर पाऊँ। और मैं भी अपने स्वास्थ्य रखने के लिए अपने आप को बहुत ध्यान दे रहा हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है तो थोड़ा शरीर के सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर क्वेश्चन भी हम करेंगे कि विभिन्न न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, सलाइवा क्या करती है। बच्चा जी सलाइवा क्या करता है, चलिए आया मजा बच्चे जी, पढ़ के मजा आ रहा है। चलिए हो गया। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बच्चे आसानी से करेंगे। देखिए पहले लार क्या करता है, लार में लार जो होती है भोजन को नम करती है। नम मतलब मुलायम, क्या करती है बच्चा जी, यहाँ पर आपको एक वर्ड मुलायम भी लिख सकते हैं, सॉफ्ट करती है, ताकि भोजन को चबाने और निगलने में मदद मिलती है। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज, लार एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज भी होता है, जो लार एमाइलेज होता है उसमें लार एमाइलेज या उसको पेप्टाइन, उसमें इसमें क्या बोलते हैं उसको, पेप्टाइन भी उसमें होती है। जो स्टार्च मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के होता है उसको माल्टोज इस तरह का होते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पाचन करने में सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है,
कि मुंह में कौन सा भोजन में कौन सा हिस्सा पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च का प्रकार रूप होता है वो, उसको छोटे छोटे में तोड़ना, पहले मुंह में ही पाचन शुरू होता है, सलाइवा पहले ही अपना काम शुरू कर देती है। चलिए एक क्वेश्चन हमें और करना है पाचन से रिलेटेड, वैसे न्यूट्रिशन हम टॉपिक पढ़े हैं, तो वहाँ से एक और क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, उसके उत्पाद क्या हैं। ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ तक हमको करना था 3। तो अब क्वेश्चन नंबर हमको करना है 7 नंबर। चलिए तो देखिए, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं से कौन सी परिस्थिति आती है, एक तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, मिट्टी में पानी रोशन करने के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं, और उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पानी मिलते हैं। एक तो अपने भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फिर हमारे लिए ऑक्सीजन भी देते हैं, और कुछ उसमें से वाष्प भी बाहर निकलते हैं, ये जरूरी था। ठीक है, तो आपने आंसर यहाँ तक लिख दिया होगा, ये दिखा दिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन हम ले लिए, ठीक, और ये वाष्प भी इसमें से वाष्पीकृत होता है। ठीक, तो क्वेश्चन आंसर का सीरीज यहीं पर है। अब यहाँ से भी जो भी बचे हैं उसको अब हम कराएंगे अगले लेक्चर में। 7 हो गया, मैं साइन मार लेता हूँ ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो अगले लेक्चर के लिए। इस साल पढ़ाने का अंदाज ऐसे ही, हर साल थोड़ा कुछ नया किया जाए। सर ऑब्जेक्टिव नहीं कराते हैं, तो बच्चे जी मैं ऑब्जेक्टिव करके बोल रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव के लिए अलग नोटबुक बना लीजिएगा ताकि आपके नोट्स पतले रहें। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे जी पहले आपसे मैं थोड़ा 25 से क्वेश्चन कुछ कराता हूँ। 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको हम कराता हूँ आपको। चलिए, और मैं नहीं कराऊँगा, बच्चे ही कर लेंगे इसके आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई, जो ऑटोट्रॉप्स में क्या चाहिए उसको, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। विच द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस में से लाइफ प्रोसेस कौन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दीज, अरे सब के सब लाइफ प्रोसेस ही है। देखो मुंह गुहा में, यानी पूछा कि बकल कैविटी में कौन सा भाग पाचन होता है भोजन वाला, यही बच्चा जी मजेदार क्वेश्चन था। अब बताइए बच्चा जी कि आपको थोड़ा क्वेश्चन टफ लगा? नहीं लगेगा, एक भी नहीं लगेगा। पित्त, अरे भाई बाइल जूस कहाँ से होता है, बाइल जूस को सिक्रेट कौन करता है भाई, कौन करता है, तो कोई ग्लैंड्स करती होगी, वो कौन सा ग्लैंड्स करती है, तो लीवर, जो मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड्स है। चलो, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में रसांकुर, हो रसांकुर के कार्य क्या है सर, क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में नहीं, थोड़ा इंग्लिश में पढ़िए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द भिलाई, ओह भिलाई तो हम पढ़ते हैं दीर्घडोम, सर इसका एक और नाम है दीर्घडोम। दीर्घडोम क्या करती हैं, तो भाई ये पाचन के लिए क्षेत्रफल प्रदान करती है, यानी अवशोषण के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। मुझे लगता है कि मेरे क्वेश्चन बच्चे ही कर लेते होंगे। चलो, मुंह गुहा का पिछला भाग क्या करता है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है आपके लिए। जब अपने बकल कैविटी था उसमें पिछला भाग क्या है, तो ये तो भाई बच्चे अगर फंस गए हो तो कोई बात नहीं, पहले कीजिए, तो ग्रस नहीं होगा इसका आंसर, टेंशन नहीं लेना है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, यहाँ मूल लिखे, मूल स्रोत क्या है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य। भाई जल को ही तोड़ते थे सूर्य भगवान, याद कीजिए पहले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़े थे कि वाटर अपना ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, वाटर से आया होगा। चलिए, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, भाई वही क्लास 9th वाला है, ऊर्जा मुद्रा जो होता है ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पादपों में जाइलम का क्या है, जाइलम जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो भाई लीवर है। निम्नलिखित में मनुष्य का आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है, तो मैं बोला था ना अपेंडिक्स जो होती है, जिसको हम परिशेषिका भी बोलते हैं, इसका क्या नाम है, और परिशेषिका भी। शाकाहारी जीवों की छोटियाँ, यानी जो छोटियाँ यानी क्षुद्रांत की लंबाई होती है छोटी, मध्यम, भाई बड़ी होती है, ताकि उनको सेलुलोज का पाचन करना है। चलिए, CO2 जल और सूर्य प्रकाश बना, ये कौन सा प्रक्रिया है, तो भाई यही तो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। आया मजा? बताओ बच्चा जी, क्या आपको लगा थोड़ा सा भी कि रटने वाला चीज़ था? नहीं सर, बच्चे ऑब्जेक्टिव याद करते हैं कि कोई नहीं, करो मेरे साथ प्रैक्टिस। देखो मैं आपको 70 क्वेश्चन से कराऊंगा, अभी 17 क्वेश्चन अभी हो गया मेरे साथ, स्क्रीन पर होगा अभी आपके सामने। अमीबा में पोषण कौन सा भी, अमीबा और हम लोग सेम करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, भाई हरा होता है। जठर ग्रंथि पाई जाती है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई है, भाई जठर ग्रंथि तो अपना स्टोमक में पाया जाता है। तो मैं 17 क्वेश्चन लिख के लाया था। सर क्वेश्चन लिखने में समय लगता है ना, तो बच्चों जी अपने मैं बहुत खर्चा किया हूँ। और बच्चों जी मैं आपको एक रिव्यू दिखा रहा हूँ, मैंने बच्चे बोलते हैं सर अब मार्केट में हम लोग क्या खरीदें, तो बच्चे जी मेरा सलाह रहेगा एक आप तो क्वेश्चन बैंक खरीदें, तो ब्रिलियंट करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसमें चैप्टर बाई चैप्टर दिया गया है भाई, आंसर तो अपने ही नोट्स में से, जो आंसर आप कोई भी सर पढ़ाए होंगे तो आप आंसर वहाँ से कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है कि क्वेश्चन आते कैसे थे पेपर में, आते कैसे हैं, तो मैं ब्रिलियंट कर लिया हूँ, तो ये क्वेश्चन बैंक है।
और इसी का एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव बुक को और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ से। तो बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, जो अपने गुरुकुल आश्रम से पढ़ रहे हैं, तो उनको तो शायद जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मत परेशान होइए ना, सर खरीदे हैं आपके लिए, मेहनत पैसा खर्चा करते हैं सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये खर्चा मेरा स्वागत कब होगा, जब आज न्यूट्रिशन के आप सारे क्वेश्चन को आप मार्क कर देंगे सही से। तो मैं थोड़ा स्क्रीन पहले तो बड़ा कर दूं ताकि बच्चे को पूरा दिखे। टॉपिक है अपना न्यूट्रिशन। हम करेंगे एमसीक्यू का प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन बोलेंगे वही कीजिए, ताकि इन्होंने किया है काम ब्रिलियंटली। थोड़ा हर इंसान में कमियां होती हैं, इनमें भी थोड़ा कमी रह गया है कि कुछ अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन कर लीजिए, हो गया। चलो, कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, क्वेश्चन अब जल्दी से कर दीजिएगा, टॉपिक पढ़ा दिया गया है। तो भाई बच्चे ने कहा होगा स्टोमाटा या निरंध्र, बहुत अच्छा। 4 नंबर अभी छोड़ दीजिए, अभी आपको एक्टिविटी नहीं कराया हूँ, तो जो गोल कर देता हूँ अब करा दिया। स्लाइड को चलो इसको भी छोड़ देते हैं, ऐसे करना है तो कर, थोड़ा है अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया था परीक्षा में। तो चलो 4 कर भी लो, 4 का आंसर हो जाए। क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है, और एक बार 4 भी कर लीजिए, 4 कर लीजिए और 5 कर लीजिए, 5 का आंसर हो जाएगा 10x। थोड़ा इसको याद रखेंगे आप। कुछ बोलता हूँ 1-2 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो बच्चे आपको परेशान नहीं होना है। अभी 6 नंबर रहने दिया जाए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ये करेंगे आप, और मुझे नहीं लगता कि बच्चे फंसे होंगे हरे पौधे में। बहुत बढ़िया बच्चे जी। अमीबा भी क्वेश्चन कीजिए, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ओहो, सिर्फ कुटपाद से। आप नंबर बताइएगा बच्चे जी, कितने आप क्वेश्चन आज अटैम्प्ट कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन पहले कराया था, कुछ क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ, आपके कितने सही हो रहे हैं। कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करती है, कौन सा एंजाइम वासा को क्या तोड़ता फोड़ता है। तो एक तो बच्चे जी अपना बाइल जूस करता है, तो बाइल जूस में ऑप्शन में है नहीं। लाइपेज है, जो लाइपेज कहाँ पाया जाता है, अपना पैंक्रियाज में। तो 9 का एक बार आंसर हम मिलाएंगे भी, 2020 का सवाल भी है, इसके आंसर सेट भी दिए हैं इसमें। तो एक बार 9 का सी, बहुत अच्छा। लाइपेज एंजाइम जो वासा पर क्रिया करते हैं और उसको ग्लिसरॉल में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ग्लिसरॉल में। तो 9 का सी जिन बच्चों का है वो बहुत अच्छा है। 10 नंबर भी करेंगे आप। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है शाकाहारी। अमीबा में पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, सर्वाहारी, अंतग्रहण, स्वपोषी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 10 का आंसर आप कीजिए तो जल्दी से। तो इसमें जितना पोषण होता है ये अंतग्रहण से होता है, ये पहले भोजन को इंटेक करता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, कोई ये पूछने वाला बात है। बच्चा बनता है क्लोरोफिल का रंग, और क्लोरोफिल पाए कहते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में। अभी हाइड्रा रहने दीजिए। मनुष्य और अन्य जीव जंतु निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते। कहते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि देखिए एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी दिया था ना, उसमें छोटा सा हिस्सा कि मांसाहारी का छोटा क्यों होता है, क्योंकि उसमें उनको भाई मांस खाना है। हम लोग सेलुलोज नहीं खाते हैं बच्चा जी, क्योंकि हम लोग पाचन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज होता है। इसलिए मनुष्य और मांसाहारी जीव सेलुलोज के पाचन नहीं कर सकते हैं, शाकाहारी जीव कर सकते हैं। तो 13 का आंसर भी मिला लेते हैं, हम मिला लेते हैं बच्चे जी। हम आंसर इसलिए मिला लेते हैं बच्चे, एक भी गलत कंटेंट बच्चे को पास ना जाए। बहुत बढ़िया, एक भी हम लोग का बहुत मस्त आंसर जा रहा है बच्चा जी, और मुझे खुशी लग रहा है कि बच्चे अटेंड कर रहे हैं मेरे सारे सवाल को। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है। परजीवी मतलब जो दूसरे पर रहेगा, उसको मारेगा भी नहीं, उससे न्यूट्रिशन भी चुराएगा। कौन है वो, कौन है वो मेरा अमरबेल है। कौन है, अमरबेल। यहाँ पर अमरबेल ना देखे कस्कुटा लिख दिया है, तो बच्चा जी मत घबराइएगा, अमरबेल। कस्कुटा उसको इंग्लिश बोलते हैं। अब बताओ सर जी आपको इंग्लिश पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, ज़बरदस्त पढ़ाएं। अब जाइए किसी चैनल से पढ़िए, जितना इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं बच्चे जी, अपने बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बिहार बोर्ड के चैनल को पढ़ रहा हूँ, सीबीएसई से नहीं। जितना हम लोग कंटेंट इंग्लिश से पढ़ते हैं उतना बिहार बोर्ड में कोई नहीं पढ़ाता होगा।
आप जाके देख लीजिएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े में लार ग्रंथियाँ होती हैं? वो बहुत बहुत अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। 15 के आंसर जल्दी से कीजिए। मैं बोला ना कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए हम 3 दिखाए थे ना, 3 होते हैं, 3 3 3 3 3। एक होता मुंह में जबरा के नीचे जबरा, 3 ही दिखाए थे, वही 3 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा होता है। एक कान के नीचे, एक मुंह के नीचे और एक जबरे के नीचे। आज हम पढ़े थे दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। 16 क्वेश्चन हो गया इससे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? एनसीईआरटी का सवाल है तो सब हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्या बच्चे इसको ट्राई करेंगे? एक बार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया 13 और 21 में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं बच्चों क्या आया हुआ है। तो इनका कहना है, हाँ हमारा भी सही है। अगर बच्चे इसका सॉल्यूशन अब देखना चाहे तो 18 का सॉल्यूशन पढ़िएगा आप। तो लिखा कि पौधों के क्लोरोफिल के अणु के सिर में, उसके हेड पर तथा पूछ में, उसके टेल में, सिर वाला भाग में एक टेट्रा पैरोल रिंग बना होता है जिसके केंद्रक में मैग्नीशियम के एटम्स होते हैं। क्या कितना अच्छा बच्चे जी। और पैसा ब्रिलियंट में लग रहा है तो पैसा आपके काम की चीज़ है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो 18 का आप सॉल्यूशन भी लिख लेंगे। थोड़ा क्वेश्चन टफ था तो 18 के क्वेश्चन के नीचे आप इसका सॉल्यूशन भी लिखिएगा। सॉल्यूशन क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन में लिखना है आपको ये वाला कि पौधों के क्लोरोफिल के अणु में सिर में तथा पूंछ में, दोनों भाग में, जो सिर वाला भाग होता है टेट्रा पैरोल रिंग बनाता है जिसके केंद्रक में मैग्नीशियम के एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं। 18 आहार नल में सबसे लंबा भाग, ओहो सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटियाँ, बृहदांत, इनमें से कोई नहीं। ये तो हलवा सवाल है और इसके आंसर तो सबके आगे होंगे। चलो फिर मिला लिया जाए। मिलाएं। बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने क्या कहा? 19 का छोटियाँ सबसे छोटियाँ थी, सबसे लंबा होती है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है बताइए जल्दी से। सारे हम न्यूट्रिशन पढ़ा चुके हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इनमें सभी। जल्दी बताइए अब इसका आंसर। देखिए वसा का तो होगा नहीं क्योंकि वसा का पाचन तो लाइपेज करता है और करते हैं बाइल जूस। तो ये जब ये गलत है तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जाना चाहिए। एक बार अपने नोट्स में चलिए बच्चा जी कि आप सर आपको पढ़ाएं कि नहीं ट्रिप्सिन करता क्या है। तुमको सर प्रोटीन का पाचन तो लार्मेंजाई पेप्टाइन भी करता था। यहाँ पर क्या है? सवाल क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन करते हैं, प्रोटीन को और तोड़ता है। देखो प्रोटीन को यहाँ भी तोड़ा जाता है। जठरस में इसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन तोड़ती है लेकिन इसको ट्रिप्सिन और तोड़ता है। रटने वाला चीज़ नहीं है। जितना देखिए आपको चीज़ को रिवाइज करना है तो अपने कंटेंट को रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, वही आपके फायदेमंद होगा। एक और क्वेश्चन हुआ, मनुष्य के आहरण का सबसे एक अवशेषीय अंग है। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, शायद आज आपके नोट्स में हो चुका है तो इसका कर चुके हैं तो छोड़ सकते हैं। सबसे लंबा अवशेषीय अंग जो होता है अपेंडिक्स होता है। न्यूक्लियस सब छोड़ देना है। 22 इस टॉपिक का नहीं है, 23-20 टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इसको भी अभी नहीं करना है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ये क्वेश्चन किए हम लोग, ये कंटेंट हम लोग पढ़े हैं। तो जो कहेंगे उसी को करना है आपको। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में? नहीं, जमा तो होता है स्टार्च के रूप में, बनता है ग्लूकोज के रूप में, जमा होता है स्टार्च के रूप में। तो 25 का हम सोल्यूशन फटाफट से देखने चाहेंगे बच्चों के लिए कि क्या हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। 25 ठीक होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब एक्स्ट्रा सवाल मैं पूछ लूँ क्या, मानव में किस में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। वाह क्या बच्चे हैं, ज़बरदस्त बच्चे हैं मेरे। चलिए 26 नंबर सवाल, इनमें से स्वपोषी कौन है? इसमें से ऑटोट्रॉफी कौन है? हरे पेड़ पौधे ही होते हैं और कोई होता ही नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उस पर जो पोषण लेते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं और इसको मृजीव बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्वेश्चन हो चुका है, ये हो चुका है क्वेश्चन। यकृत लीवर होता है। ये क्वेश्चन बताइए
पर्णहरित का कार्य क्या है? पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? मेन काम क्या है क्लोरोफिल का? ये क्वेश्चन अब प्रकाश को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना, जल अवशोषित करना, ना ना ना। बच्चे अगर इसको एक बार मैं करता हूँ, बच्चे ने भी किया होगा। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। चलो देखते हैं 29 का आंसर क्या दिया है। बहुत अच्छा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आता है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको पढ़ाया था। ऑटोट्रोफिक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फोटो और एक होते हैं केमोट्रोफिक। फोटो मतलब प्रकाश संश्लेषी और केमोट्रोफिक मतलब रसायन संश्लेषी। तो बताइए जल्दी से कौन आता है? तो उसमें परिप्रबंधित तो नहीं आएंगे, बैक्टीरिया नहीं आएगा, शैवाल, आहारित बैक्टीरिया। जल्दी ये क्वेश्चन थोड़ा कीजिए, तो अपने ही नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग के नोट्स में सेकंड टेंस से क्वेश्चन उठाया गया है। जल्दी बताइए, कुछ नाम बताइए इनके। क्या बच्चे बता पाएंगे? देखिए, पेड़ पौधे कुछ साइनो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नील सवाल होते हैं। चलिए एक बार जो भी अपने आंसर सोचा एक बार देख लेते हैं इसके आंसर। फंजाई तो नहीं, देखिए शैवाल में तो क्लोरोफिल होता है, ठीक। बैक्टीरिया भी नहीं होगा, हरे पेड़ पौधे। चलिए मेरा आंसर सी कर रहा हूँ, 30 का मैं सी कर रहा हूँ। आपने क्या किया? दोनों का आंसर मिलाएंगे। सर और बच्चे में क्या कंपटीशन चल रहा है? 30 का आंसर देखा जाए, 30 के आंसर पर मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो 30 का सॉल्यूशन मेरा सही आ गया बच्चे जी। आ रहित बैक्टीरिया, और बच्चे को भी आया होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चे। देखो हम लोग यहाँ लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? देखो हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है, शैवाल में होता है, और फंजाई तो भाई इसमें आता ही नहीं है। तो सी ही तो बच रहा था ऑप्शन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मेरे हिसाब से। तो 31 का मेरा सी, बी सर 31 का बी, 31 का बी, ठीक है। अब थोड़ा मैं जल्दी करूँगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आंत्रस बोल रहे थे बच्ची, इंटेस्टाइन जूस, यानी छोटी आंत में होता है ये। अच्छा मैं तो आंसर ही बता दिया। चलो, पित्त जो होता है, जो बाइल होता है, जो भोजन के पदार्थ भाई फैट को तोड़ता है ये। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय में भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी कोई पूछने की बात है? तो हम ये भी करेंगे, 34 भी किए हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लाइफ प्रोसेस देखिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है फिलहाल 35 जब, लेकिन हम टाइप मार दिए तो इसको आंसर भी कर लेते हैं। जल्दी से कीजिए 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का इनका सॉल्यूशन है, सजीव निर्जीव भेद करना जीवन में वृद्धि से है। देखो कोई जीव सजीव है कि निर्जीव है? सजीव में जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वृद्धि क्या होती है? ग्रोथ। स्वपोषी पोषण ये तो करके जाइएगा। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ पुष्टिजा बैक्टीरिया में, ऐसी दोनों। 36 का आंसर आप कीजिए, 36 का आंसर कीजिए। स्वपोषी पोषण तो हरे पौधे में होता ही होता है, और इनका आंसर है कि ए सी मतलब कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में होता है क्या? थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछे, कंफ्यूज नहीं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका है। 36 नंबर सवाल का आंसर दिखना जरूरी हो गया है कि सवाल थोड़ा बच्चे को कंफ्यूज किया हुआ है। तो इसका आंसर बच्चा जी, इसका आंसर जल्दी बताइए हमको। 36 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी सोचिए बच्चे। ये तो जानते हैं कि पौधे में होता है स्वपोषी पोषण, लेकिन ऑटोट्रोफिक दो प्रकार का होता है, केमोट्रोफिक भी होता है। तो कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी बोले तो ए और सी दोनों सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और सी दोनों, यानी प्रोटिस्टा में होता है। ये क्वेश्चन 2022 में है, बच्चे बहुत मिस्टेक किए होंगे इसमें। दांत छोड़ दीजिए। 38 नंबर कीजिएगा। मिर्जी का उदाहरण क्या है? ये तो बच्चा जानता है, ये तो सबको सही करके आना चाहिए। सेप्रोट्रोफिक में कौन आता है? सेप्रोट्रोफिक का नाम अमरबेल, अमीबा, नहीं उराउल। अब आंसर, अरे तो एकदम गोबर छाता हो गया। मशरूम जो होता है ना, ये हो गया। इसको बच्चा जी हम मशरूम भी बोलते हैं, मशरूम, MUSHROOM, मशरूम, ठीक है। ट्रिपल हो गया, डबल होना चाहिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? ये क्वेश्चन कीजिए तो माने। 39 कीजिए तो माने, जल्दी से। ये क्वेश्चन कर जाओगे 39 समझ लेंगे। चलो देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं, ये तो बच्चे बच गए ना, क्लोरोप्लास्ट है।
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। ये सब कहाँ होता है, मीजोफिल सेल के अंदर होता है। मीजोफिल जो सेल होता है उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। कितना डिटेल में आपको पढ़ाया गया है भाई। मशरूम क्या है, मशरूम क्या है, गोबर छत्ता क्या है, मशरूम क्या है, अभी जस्ट किए थे। ये मृतजीवी पोषण करता है, तो एक मृतजीवी है, एक मृतजीवी कहलाएगा ये। दांत का कठोरतम भाग, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है तो इसको छोड़ देना है, ये क्वेश्चन छोड़ देना है, 2 बार हो चुका है तो रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, ये तो करना ही नहीं है हम लोग को। निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा, देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये कहीं इंसेटिव नहीं दिया हुआ है फिर भी पूछा है। हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, जल्दी से 43 का आंसर बताइए। देखो तो पूछा कि किस जो प्रकाश किरण, प्रकाश संश्लेषण के लिए भाई तो प्रकाश चाहिए, लेकिन याद रखिएगा एक रंग के बारे में बताता हूँ। प्रकाश किरण में 7 रंग होती है, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जिस रंग का होता है उसको बोलते हैं लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो वही रंग हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी। और प्रकाश का रंग बच्चे हरा रंग मत कहना, कोई टेंशन नहीं, ये प्रकाश किरण की बात किया है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा फिजिक्स में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ को हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में। स्टार्च की उपस्थिति में जांच करने के लिए विलयन चाहिए, तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपको एक्टिविटी में हम कराएंगे, तो अभी छोड़ देता हूँ, एक्टिविटी जब कराएंगे तो कराएंगे। प्रकाश संश्लेषण की निम्न में किन किन कारणों पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ये भी दोनों इनमें से 23 में दोहराया हुआ है। जल्दी कीजिए 45 का। देखो बच्चे जब भी ये भी दोनों दे दे या इनमें, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आराम से क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भाई प्रकाश चाहिए, ठीक। तो प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश की मात्रा क्या है, तो प्रकाश की मात्रा पर प्रकाश कितना, जितना लाइट उतना प्रकाश संश्लेषण। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ये क्वेश्चन भी ठीक है, क्लास 9th का है तो करना पड़ेगा। अब क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया, जल्दी कीजिए, क्लास 9th वाले बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है, तो कुछ बच्चे कहते नहीं कि सर 9th वाला पढ़ाई क्या होगा, आज पता चलेगा क्या होगा पढ़ाई। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्ध परागम झिल्ली होती है, सेमी परमेबल होता है, जो सेल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो वो क्या होते हैं, सेमी परमेबल होते हैं, सेमी परमेबल अर्ध परागम झिल्ली, ठीक है। नहीं आता जब क्लास 9th का मेरे लेक्चर देखिए, वहाँ पढ़ाए हैं डिटेल में। चलो, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, जल्दी करेंगे। 47 जल्दी कीजिए। इसमें तो बच्चा सब सही किया हुआ। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है ना, जो ग्रीन होता है, ठीक। कवक में पोषण, फंजाई में कैसा पोषण होता है, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। फंजाई में कैसा होता है, बैक्टीरिया, फंजाई में कैसा पोषण होता है, जल्दी बताइए। स्वपोषी पोषण कि विषम मृतजीवी कि समभोजी, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। तो बच्चे जानते हैं कि ये तो हेटरोट्रॉप्स में आते हैं, लेकिन ये करते हैं मरे हुए जीव को खाते हैं, फंजाई। ये क्वेश्चन मैं शायद करा दिया हूँ कि पित्त कहाँ स्रावित होता है, ये क्वेश्चन करा दिया हूँ ना शायद। अगर मैं करा दिया हूँ तो दोबारा मत कीजिएगा, आप लोग अपने मिला लीजिएगा इसमें भाई। और डबल प्रिंटिंग दिया है तो हमें भाई, ये तो मान के चलो कि पित्त रस में करा दिया हूँ। कृमि रूपी परिशिष्टिका किसका हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये आहार नल का हिस्सा है, किसका है, एलिमेंट्री कैनाल का जो अवशेषीय अंग है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, पत्तियों में, तनों पर, इनमें से कोई नहीं। मेन कहाँ पाया जाता है, स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं मेन, चलो तो ये पाए जाते हैं पत्तियों के त्वचा पर, बाह्य त्वचा पर, पत्तियों पर। तो 51 का बी दिया होगा, बिल्कुल दिया है, 51 बी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन भी मैं, जो सॉल्यूशन अच्छा होगा मैं जरूर लिखवा दूंगा। तो मेरा 41 हो गया, 51, 52 हो गया, 53। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ग्रहणा में, कोशिका द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन अच्छा है। 53 बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रहण में, साइटोप्लाज्म में, ये हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणा में होता है, ठीक है। होता है इसमें भी है, लेकिन ज़्यादा इसमें होता है। प्रकाश की प्ररोह गति होती है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। दंत पलक बना होता है, ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, एक्टिविटी से क्वेश्चन है। तो 54 नहीं करना है, 55 करना है आज के लेक्चर में। दंत पलक कैसे बनता है, मुख के खाद्य और जीवाणु से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, इनमें से कोई नहीं। 55 कीजिए, तो ये हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ये क्वेश्चन इधर अभी छोड़ देता हूँ, इस टाइप के नहीं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्या बनाते हैं, प्रोटीन वसा 57 कर लेते हैं। जो क्वेश्चन अच्छा होगा वो करेंगे हम लोग। पौधे प्रकाश संश्लेषण, इनमें से प्रकाश संश्लेषण इनमें से क्या बनाते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। भाई ग्लूकोज बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ही बोलता है।
प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा रूपांतरित, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है। 58 कीजिए जल्दी से। तो 58 का आंसर आपको जो भी आंसर आया होगा और सी आया तो अच्छा बात है। और हमने इस पर क्वेश्चन भी कराया था, तो अपने नोट्स में आपके होगा कि केमिकल एनर्जी इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ एटीपी बनता है। बच्चे बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो इतना हम लोग करेंगे ना बच्चे जी, मतलब सबका होश उड़ जाएगा। जीव भोजन के विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। 59 बताइए कौन होता है जो भोजन का तोड़ते हैं बाहर, शरीर से बाहर, तो शरीर से बाहर तोड़ते हैं। थी फफूंद तो फनी करते हैं, मशरूम भी करता है, ईस्ट भी करता होगा, तो इसका आंसर सब होना चाहिए। 59 का डी होना चाहिए मेरे तरफ से। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 59 चलो सही है, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉप्स हैं और ये सभी बाहरी भोजन पर जाते हैं। अस्थायी प्रवर्ध की मदद भोजन ग्रहण करता है। यह अस्थायी प्रवर्ध साठ नहीं करना है, 61 कीजिए। शरीर की सतह से भोजन और शोषण और उत्सर्जन किसका लक्षण है? भाई ये अमीबा करता है सारा काम। पोषण, शोषण, उत्सर्जन तीनों कौन करेगा? तो 61 का अमीबा हो जाएगा। ठीक है, आ गया बहुत मस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया है। प्रेस्टिलेटिस जो मूवमेंट होता है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपने मांसपेशियों में, आहार नल में, क्योंकि अपना जो ग्रसिका होती है ना वहाँ पाई जाती है, तो आहार नल में हुई होना चाहिए। 62 का भी सही है। और इसी क्रमकुंचक की गति से ही भोजन पहुँचती है अपने स्टमक में। अमाशय के पिछला भाग अगला, ये सब क्वेश्चन कीजिए, कुछ नए क्वेश्चन करना पड़ेगा हम लोग को। 63 कीजिए तो जल्दी से। अमाशय का पिछला भाग कहलाता है। मानता हूँ कि हम लोग को नहीं पढ़ाया गया, अपने एनसीटी में नहीं दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड पूछ लेता है भाई। 64 64 कीजिए। 64 63 63 का बच्चा जो है अपना सी पाइलोडिक में, इसका सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। 63 सवाल हो गया और इसका सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट अपने तो बुक से बाहर है, तो बाहर है तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि अमाशय का जो पिछला भाग होता है पाइलोडिक होता है, जो ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम मतलब ग्रसनी में जब खुलता है, जो छोटी आंत का पहला भाग होती है। बहुत अच्छा बात लिखा है, इसको आप सोल्यूशन में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, 63 हो गया। अब 64, अमाशय में जो 18 रस पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिकम, सेलेस्मा, पेप्सिन, सभी ये तो सब पाए जाते हैं। इस आंसर हो जाएगा 64 का। तो डी 64 तो आपका आसानी से बन जाएगा। एक बार 64 का देख लेते। 64 में दिक्कत नहीं आया होगा बच्चे को। हाँ बहुत अच्छा। जो क्वेश्चन टफ होगा उसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। भोजन हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन में जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट कौन करता है? सेलेस्मा। ना, ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहाँ से? ग्रसनली में, अमाशय में, अग्नाशय में, ग्रसनी में। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 66 बताइए तो जल्दी से, अपने अनुभव से बताइए। हो गया 66 का आंसर। चलो, तो ये तो बच्चे सब कोई बताया होगा, सब कोई सही बताया होगा कि अमाशय में HCl पाया जाता है और पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है? इससे प्रोटीन का पाचन करता है। चलो 67, पाचन की क्रिया पूरा होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी आंत में जाकर भोजन पूरा पच जाती है। 68, अमाशय का अगला भाग को क्या कहते हैं? देखो, पिछला भाग को क्या बोल रहे थे? पाइलोडिक। अगला भाग को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन जब इस साल पूछा है ना, तब ब्रिलियंट वाले बहुत अच्छा काम किए हैं। कुछ नए क्वेश्चन दिए हैं उसके आगे पीछे, जैसे मुंह का पिछला भाग क्या होता है पूछ लिया गया था।
तो अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? स्टोमक का पहला भाग क्या कहलाएगा? आगे वाला भाग क्या कहलाता है? जल्दी बताइए 68 का आंसर। 68 का आंसर बताइए, तब तक मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ। चलिए, अब इसको बोलते हैं कार्डियक अमाशय। अमाशय का अगला भाग को बोलते हैं कार्डियक अमाशय। अमाशय को अगले भाग को कहते हैं कार्डियक अमाशय। याद रखिएगा, पिछले भाग को कहते हैं पाइलोडिक और अगले भाग को कहते हैं कार्डियक अमाशय। मुख गुहा का पिछला भाग, ये तो क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, रिपीट हो गया, मत लिखिएगा। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में पाई जाने वाली अंगुली नुमा संरचना क्या कहते हैं? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो हो जाना चाहिए ये वाला। एक बार 70 का आंसर हम देखना चाहेंगे अपनी तरफ से श्योर होने के लिए, ताकि एक बार गलत कुछ ना पड़े। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को कहते हैं सिकम सॉरी बच्चे, इसको सिकम बोलते हैं, अपेंडिक्स नहीं बोलते हैं, सिकम बोलते हैं। ऑप्शन ए, ये नहीं होगा। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये अभी रहने दीजिए। प्रत्येक अंतर कोशिकीय में ये अभी नहीं करना है। हाँ 73 करना, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही करना है। क्षुद्रांत का कार्य क्या है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, इसी काम क्या होता है? सिर्फ वसा का प्रोटीन का पाचन करना, सिर्फ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन करना, इनमें से कोई नहीं। 73 करिए, ये क्वेश्चन आपके इससे हो जाना चाहिए। 73 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए छोटी आंत में पूरा यहाँ पूर्ण पाचन लिखा है ना, तो कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तीनों का ये पाचन कर देगा पूरा। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, तो भाई देखिए ड्यूडेनम। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। बिचला होता है जेजिनम, और सबसे नीचे क्या होता है? इलियम। क्वेश्चन कराए थे, ध्यान से, ठीक है। और पहला पूछ लेगा तो गरहनी यानी ड्यूडेनम, अंतिम वाला पूछेगा तो इलियम, अब पूछेगा छोटी आंत का मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? तो जेजिनम। अब बिहार बोर्ड में जब क्वेश्चन भाई लेवल अच्छा हो गया है तो कुछ भी पूछेंगे या कॉम्पिटिटिव में पूछेंगे तो भाई तैयार है। पैंक्रियाटिक रस में पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, सभी। मेरे ख्याल से इस बच्चे को इसको तो आंसर को करना पड़ेगा। 75 नंबर सवाल टफ नहीं है, क्वेश्चन कराया गया है और ये सब पाया जाता है इसमें। अभी काम याद रखें, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, सबका काम है अपना अपना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में स्थित रसायन, ये तो क्वेश्चन आज करा दिया हूँ तो इसको आप अवशोषण उससे बढ़ा देना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन करा दिया सर। हाँ, लार में देखिए, लार में तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन नहीं, टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। एक तो लार एमाइलेज पाया था, ये क्वेश्चन थोड़ा नया गया। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है गोबर छत्ता। परजीवी मतलब तो जो दूसरे पढ़ रहेंगे अमरबेल हो जाएगा। ग्रहणी भाग है, ड्यूडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का है, छोटी आंत का। अच्छा क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ये भी क्वेश्चन आज हम लोग कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में। जल्दी बताइए, 81 जल्दी आंसर कीजिए। देखो ये नाम है प्रकाश संश्लेषण, तो ये दिन में होना चाहिए। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है ग्रसनली में, अग्नेय में, कोलोन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में नहीं होता बच्चे जी, ये तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 82 का जल्दी बता दीजिए। 82 का होना चाहिए। कहते क्रमाकुंचन गति पाई जाती है कोलोन में, ग्रसनली में, अग्नेय में, छोटी आंत में। भोजन छोटी आंत में भोजन को पहुंचाने के लिए दीवार पर संकुचन फैला होता है, जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ये गलत दिया है ग्रसनली में। ग्रसनली क्या बोलते हैं जी? ऑप्शन ग्रसनली तो दिया नहीं। कोलोन में, कोलोन तो बड़ी आंत को बोलते हैं। अग्नेयाशय में नहीं, छोटी आंत में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। इनका ऑप्शन गलत है क्या? एक सेकंड बच्चे, इसको थोड़ा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। एक देखिए बच्चे, अगर हम पढ़े हैं जैसे अपने जो भी कंटेंट हमारा अच्छा था उसमें ये पढ़ा गया कि जो भोजन नली में, ग्रसिका में होते हैं, ग्रसिका में या भोजन नली में होती है, यहाँ पर होता है। और ये थोड़ा बुक देखना पड़ेगा हमको डायग्राम में। ये मेरे ख्याल से 20 का आंसर होना चाहिए। ग्रस नली में होना चाहिए, जिसको हम इसोफिगस बोलते हैं।
एक भी डाउट होगा सर? बिल्कुल अच्छे से, आराम से। बच्चे ये होता है ग्रसिका में, कहाँ होता है? ग्रसिका में। अब यहाँ ग्रसिका दिया नहीं है, यहाँ पर होती है। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है ग्रसिका में, इसोफेगस में, ताकि भोजन आमाशय में आ जाए। तब जब आमाशय नहीं दिया तो भोजन आए कहाँ पर? छोटी आंत में आएगा, क्योंकि भोजन का पूरा पाचन करना है। ग्रस नली तो नहीं हुआ, इनको ग्रसिका देना चाहिए था, ग्रस नली दिए हैं। ग्रस नली से बोलते हैं, ग्रस नली अलग होता है क्या? एक सेकंड। चलिए, इसका आंसर भाई हम लोग का सही है। ग्रसिका में होती है, ग्रस नली उसको बोल सकते हैं हम लोग, यही सही होगा। तो ये ब्रिलियंट से गलती हुआ है, तो इनको हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि अपने आंसर सुधारिए, एक बार फिर से मिला लीजिए। कहीं 82 डी में दिए हैं, इनको बी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बी। अब बी देना चाहिए, तो यहाँ पर इनको बी देना चाहिए। भोजन को छोटी आंत में पहुँचाने के लिए दीवारों में संकुचन फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे हम क्रमकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो ये बी। तो 82 हम लोग सही है। इसोफेगस। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत, ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, जल था। शाकाहारी जीवों की छोटी आंत, ये भी क्वेश्चन करा दिया गया है। छोटी आंत में पूर्ण पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। चलो अब देखते हैं, तो कुछ थोड़े बड़े और क्वेश्चन बचे होंगे, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, जाते जाते 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो देख लेते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, स्टोमाटा का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन करना, CO2 का अवशोषण करना। ठीक है, जल वाष्प का सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और क्वेश्चन कुछ है जो, और कुछ देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। चलो, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा? होता तो सबसे, लेकिन ज़्यादा होता है मेरा मुख्यतः होता है रंध्र द्वारा, स्टोमाटा द्वारा। ये छोड़ दीजिए। 30 नंबर कीजिए, 30 नंबर, 30 नंबर, ये भी छोड़ देना। 30 कीजिए। हरे पौधे रात्रि में किस गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को, CO2 को, नाइट्रोजन को? किसके आंसर बताइए? ये है अपना परिवहन शोषण। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन है, ठीक है, उल्टा है, इसीलिए आपको मना किया था है कि पैर के नीचे न सोएं, पैर के नीचे न सोएं, क्योंकि रात में उल्टा होता है। 36 कीजिए। निम्नलिखित में किस रंध्र किस छिद्र से घिरे होते हैं? रंध्र के छिद्र किससे घिरते हैं? तो गार्ड सेल से। किससे? गार्ड सेल से। हो गया। और एक क्वेश्चन जो मैं बहुत पहले कराया हूँ, तो इसमें सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, और देख लेते। मेरे पास पहले से भी हाथ से लिख के रखा था, बहुत सारे क्वेश्चन मेहनत किया हूँ, तो आज काम आ रहा है, जरूर काम में लेंगे हम इसको, जरूर काम लेंगे। तो एक मेरे पास 78 नंबर क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। नंबर क्वेश्चन। लार निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, ये करना है। चलिए, जो क्वेश्चन यहाँ से जो अपने नोट्स में भी नहीं करा पाया हूँ, और ये सेंटर एग्जाम में है, स्कूल के एग्जाम में आ गए हैं, तो इसको कराना जरूरी है। और ये क्वेश्चन भी कर लीजिए। 77, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम कहते हैं मधुमेह होता है। जो क्वेश्चन कराएंगे इसमें से वही कीजिएगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, ये भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8 से 10 मीटर। 6-7 मीटर मैम लिखवाई है, लेकिन इसमें 6-7 मीटर ऑप्शन में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे 8 से 10 मीटर, यानी 6 से 7 मीटर तक होता है लगभग, 6-7 मीटर, तो लगभग एवरेज यही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। 80 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दांतों की अच्छी तरह से हम सफाई नहीं करते हैं, तो दांतों में बनने वाला स्थायी परत को क्या कहते हैं? तो दंत प्लग बन जाता है। क्या बनता है? दंत प्लग। निम्न में से कौन सी छोटी आंत का भाग नहीं है? ये भी क्वेश्चन कीजिए, आया हुआ है पेपर में। तो ड्यूडिनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है, तो कोलोन नहीं होता है। ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होने के बाद वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन तो हो चुका है,
ये क्वेश्चन हो चुका है, टेंशन मत लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वो उसी को कल हम करेंगे। और हमारा बस अब आखिरी ही चल रहा है। निम्नलिखित में किसकी दीवार मोटी होती है ये नहीं, रंध्र का मुख्य कार्य होता है, ये क्वेश्चन भी हम कर लें तो शायद हो गया हो तो देख लेना, अपने नोट्स में चेक कर लें एक बार। तो हम इसके आंसर कहेंगे गैसों का विनिमय। क्या कहेंगे? ए बी सी, और ऑप्शन डी में है गैसों का विनिमय, तो ये आंसर हो जाएगा। और अभी ये सब नहीं पढ़े हम लोग। आयोडीन का स्टार्च में दांत का कठोरतम भाग, ये भी हो चुका है। रेजिन ये भी छोड़ दीजिए। लैक्टिस पाया है, नहीं करना है अभी। कोशिकीय ईंधन में कौन सा? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन सा है? तो कोशिकीय ईंधन कौन है भाई? यही होगा। ये तो माइट्रो एटीपी है, लेकिन एटीपी ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन करा दिया हूँ। किडनी में अस्थायी रूप से ये भी नहीं, वायुमंडल में CO2 कितना मात्रा है, ये बाद में होगा। पौधे में उत्सर्जन बाद में डायलिसिस क्या है? रंध्र पाए जाते हों, बी पत्तियों पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत हुई है। पित्त स्राव होता है, ये भी हो चुका है। थोड़ा समय दे दीजिए हमको। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र, निम्नलिखित में किससे रंध्र के सीधे घिरे होते हैं? ये भी क्वेश्चन हो गया। गार्ड सेल से होते हैं, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन से गैस शोषण में नहीं पड़े? ग्लूकोज का पूर्ण से क्या मुक्त होता है? कुछ का झिल्ली कैसी है? तो भाई ये सी है। अर्धपराग में झिल्ली क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये भी हो चुका है। 102 हो चुका है। ATP का पूरा नाम भी हो चुका है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। ATP का पूरा नाम पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, मतलब 103 नंबर लेंगे। ATP का पूरा नाम क्या है? तो सी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन अभी हम कराएंगे एक्टिविटी में से, कर लीजिए। एक्टिविटी में इसको समझाएंगे हम, तो वहाँ पर इसके आंसर आयोडीन का हम घोल बनाएंगे, वहाँ पर काम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस में होती है? भाई इसका आंसर इसमें हम तो कराए थे सी, प्रकाश की मात्रा पर और प्रकाश की गुण दोनों पर। क्वेश्चन कहाँ गया? इसको थोड़ा हम देख लें एक बार, गलत तो नहीं हो गया ब्रिलियंट में। एक क्वेश्चन गलत मिला हुआ है। प्रकाश संश्लेषण किस दर पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण किस दर पर निर्भर करती है? अच्छा जी, इसका आंसर हम जब कराए थे, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, शायद मैं गलत करा दिया था। इसमें तो आंसर सही कराए हैं, सी होगा। प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करता है, तो ये सी दोनों, ए बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन 45 था आपके शायद। कोई बात नहीं, देखो हम बोले ना बच्चे, ये मुझसे कोई भी मिस्टेक होता है मैं उसको जरूर सुधारता हूँ, जरूर सुधार लेता हूँ। 45 या 47 ऐसे क्वेश्चन है। प्रकाश, हाँ ये क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। सॉरी माय मिस्टेक। प्रकाश संश्लेषण दर किस में निर्भर करता है? तो इसका आंसर सी होगा। क्या हो जाएगा? सी। इसका बी नहीं होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। तो 45 वाले जो क्वेश्चन अब जहाँ भी कहते हैं उसको जल्दी सुधार लीजिएगा। हो गया? तो चलो देखा बच्चे, कुछ कर देखने से कुछ मिल गया कि नहीं? अच्छा बात मिल गया। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। हो गया। 100% के लिए आवश्यक है सब, हुई में लड़ने पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो करा दिया हूँ। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्वेश्चन हो चुका है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। छोटी हाथ में पूरा होती है। उच्च रक्तचाप किस प्रकार के शोषण को दे, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। जीवन ग्लाइकोलाइसिस होता है। कौन सा भाग एंजाइम प्रक्रिया को, कौन सा एंजाइम वासा प्रकार करती है? तो वासा पर तो भाई वही एमाइलेज ट्रिप्सिन। चलो ये भी क्वेश्चन हो चुका है।
ये भी क्वेश्चन हो चुका है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित है, अभी स्टोमेटा हम बाद में पढ़ेंगे। ग्रहणी भाग है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। छोटी अंत का है, लेक्टेस पाते हैं मानव में। बस वजह बस हो चुका है, थोड़ा सा देखने परिस्थिति का हिस्सा है। ये हार्नल का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करा दिए। चल मिल के पौधे में अभी पढ़ना बचे हैं वो तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नहीं हुआ है। निम्नलिखित में क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो होता क्या है? अरे जठर मतलब बाइल जूस में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होते हैं? एसीएल होता है, म्यूकोस होता है और अपना पेप्सिन होता है। तो म्यूकोस होता है, पेप्सिनोजन तो होता है, एसीएल होता है, पित्त नहीं होता, बाइल तो नहीं होता इसमें। प्रकाश संश्लेषण किस पदार्थ का निर्माण करता है? H2O, CO2, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 देख लेते हैं, करना ही करना है। अमीबा भोजन को किस सहायता से पकड़ता है? सिलियस, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। निम्न में औससी अंग है तो अपेंडिक्स है, ये क्वेश्चन। मनुष्य के दांत के सबसे, यही बार क्वेश्चन हो चुका है। जो क्वेश्चन हो गया आपको रिपीट नहीं करना है, मैं तो उसके लिए अलग से एक बनवा रहा हूँ MCQ का। साइंस के बनवाएंगे, जब आपका पेपर आएगा ना तो रिवीजन करने में फ़ायदा होगा, तो हम तो बच्चे से लिखवाएंगे इसको। स्वपोषी को निम्नलिखित में कौन स्वपोषी पोषण होते हैं? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य प्रकाश, तो इसमें सब हो जाएगा। सूर्य प्रकाश, ठीक है। पौधों में फ्लोएम, वही अलग से बाद में पढ़ेंगे इसको। इसे हम पढ़ लिए फ्लोएम के बारे में कि फूड का संवहन करता है। कितनी, ये भी नहीं, प्राइवेट नहीं। मनुष्य का हार्मोन का सबसे लंबा भाग ये भी हो चुका है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अभी पढ़ना है इनमें से चीज़। ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। पूछ रहा है कि जो अपना ग्रसनी होती है और ग्रसनली किससे जुड़ती है? तो कंठ द्वार से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? कंठ द्वार से जुड़ती है। शुद्ध रक्त वातावरण पाए जाते हैं। चलो, यहाँ पर पूछा है कि वातावरण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा पौधे के तने में, मछली में, अमीबा में, सभी में। तो इसका हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन हो चुका है ना। प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन होता है? लाइपेज, पेप्सिन। तो पेप्सिन ही कहती है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करती है। क्लोरोफिल वर्णक, ये भी हो चुका है, हरा होता है। वैसारिक क्रिया जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण कार्य करते हैं, ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। वैसारिक क्रियाएँ जिसके लाइफ प्रोसेस के उदाहरण नहीं है, जैव प्रक्रम के उदाहरण है। वैसारिक क्रिया जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण होता है, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो आपका कितना हो गया? 164 इसमें से हम कर लिए इसमें का। निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य है? 166 भी कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समय लगा इस सब क्वेश्चन को लिखने में, बहुत टाइम लगा बच्चे, बहुत पेपर से खोजे हैं, लिखे हैं। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य है? ट्रिप्सिन करती क्या है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें सभी। ट्रिप्सिन का कार्य जल्दी बताइए तो। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का तोड़ना, प्रोटीन का पाचन करना, तो प्रोटीन का पाचन करना हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे। पूरा लाइफ प्रोसेस है बच्चे, 12-13 क्वेश्चन आया हुआ है, तभी तो हम लाइफ प्रोसेस में सिर्फ एक पढ़े हैं, अभी सब नहीं पढ़े। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में जमा होता है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। मैग्नीशियम, देखो ये क्वेश्चन हो गया ना। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो हम बोले थे क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पे एक है। चलो, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक? तो अभी बाद में पढ़ेंगे। फ्लोएम द्वारा बाद में पढ़ेंगे। तिल चट्टा, इसे बाद में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है, अभी जस्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन अभी हो चुका है। जो क्वेश्चन करना है वही, बस एक आखिरी क्वेश्चन। स्टोमेटा जो ओपनिंग क्लोजिंग होता है किसके द्वारा होता है? तो होता है गार्ड सेल से। किससे होता है? गार्ड सेल से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इस तरह से बच्चे जी हमारे सारे क्वेश्चन आज के होते हैं ख़त्म। हम न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म किए हैं। उसके क्वेश्चन आंसर पूरा, उसकी प्रैक्टिस जरूरी था। आप पढ़े थे उस लेक्चर में, यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान मिला आपको। MCQ का मैं सलाह दूंगा, अलग एक नोटबुक बना लीजिएगा और
क्वेश्चन आंसर और कंसेप्ट के लिए, टॉपिक के लिए हम लोग एक बुक अलग रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हम अगले लेक्चर में 2 टॉपिक जरूर कवर करूँगा। मुझे पूरा पता है कि बच्चे को हॉलीडे में बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। बाकी हम लोग बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।